हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने दिया कि हम उनके वचनों पर मनन कर सकें। आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, अपने दिन की शुरुआत आपकी महिमा करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए, आपके वचनों को सुनकर आत्मिक तौर पर बलवंत होकर, शैतान के हर एक चालों पर जयवंत होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप प्रार्थना करते हैं? आप वचन सुनते हैं, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। वचन सुनना जितना आवश्यक है उतना ही जरूरी है प्रार्थना करना। वचन जब हम सुनते हैं, प्रभु की वाणी को हम सुनते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को हम प्रभु को बताते हैं। अधिकतर समय जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी जरूरतों को हम प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, अधिकतर यही प्रार्थना करते हैं। हमारी जरूरतों को प्रभु से मांगने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रार्थना केवल यही नहीं है। प्रार्थना के दौरान हमें प्रभु की इच्छा को जानना चाहिए। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं यह पूछना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक तौर पर हम और अधिक दृढ़ होते हैं। प्रार्थना में जो समय हम गुजारते हैं वो कभी भी व्यर्थ समय नहीं होता। प्रार्थना के दौरान हम आत्मिक बल को प्राप्त करते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल करने के बाद हम उसे चार्ज पर लगाते हैं ना, तब क्या होता है? दोबारा चार्ज होने के बाद ही तो हम उसका इस्तेमाल करने पाते हैं। इसी प्रकार इस संसार की यात्रा में हम भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। विभिन्न परेशानी की वजह से हताश हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के संघर्षों से हर रोज जूझते हैं। हर रोज विभिन्न प्रकार की रुकावटें सामने आती हैं। इनसे पार पाने के लिए शारीरिक बल नहीं बल्कि आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा स्वयं हम में होकर आहें भर भर कर ऐसी विनती करते हैं जो बयान से बाहर है। जब हम परीक्षाओं से होकर गुजर रहे होते हैं, उन परीक्षाओं में जयवंत होने के लिए हमें प्रार्थना की सामर्थ्य चाहिए। कई लोग प्रार्थनाओं की विनतियों को भेजते हैं। कल सर्जरी है, आप प्रार्थना करें। डिलीवरी के लिए पत्नी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, प्रार्थना करिएगा। ऑफिस से वापस आने के समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अभी हॉस्पिटल में हूं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। ऐसी परिस्थितियों में उन चीजों के लिए हमें उसी समय प्रार्थना करना चाहिए जहां शैतान हमेशा बुराई करने के लिए तत्पर रहता है। प्रभु हमें छुड़ाने के लिए, हमारी भलाई करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम प्रभु को पुकारें, अगर उनके दरवाजे को खटखटाएं, तो हम प्रभु से जवाब पाएंगे। उतना ही नहीं, शैतान की चालों पर हम जयवंत होने पाएंगे। देखिए, प्रार्थना करने वालों को शैतान सहन नहीं कर सकता, चाहे वे आप हों या आपका परिवार हो। परीक्षाओं में जयवंत होने के लिए प्रार्थना आपकी सहायता करता है। प्रार्थना करना सीखें। कौन सिखाएगा पूछ रहे हैं? प्रार्थना को प्रार्थना करके ही सीखना है। आदतन प्रार्थना, मनुष्यों की सिखाई प्रार्थना का कोई मोल नहीं होता। पवित्र आत्मा हम में होकर किस प्रकार से प्रार्थना करना है हमें सिखाते हैं। इसके लिए एक समय निर्धारित करें, एक उक्त स्थान को चुनें और हर रोज उस समय पर, उस स्थान पर अकेले बैठकर प्रार्थना करें। और जब जब परीक्षाओं से गुजरते हैं, उपवास रहकर और अधिक समय प्रार्थना में गुजारें। चमत्कार को आप देखेंगे। यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर प्रार्थना करने जाया करते थे। रूपांतरण के पहाड़ पर, फिर गेत्सेमने के बाग में, जहां वे काफी अधिक विचलित होकर पिता से प्रार्थना करते हैं। वहां पर भी पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ थे। इनसे प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और वे स्वयं थोड़ी और दूर जाकर अकेले बैठकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आते हैं तो ये शिष्य क्या कर रहे हैं? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 40वीं आयत से, फिर उन्होंने चेलों के पास आकर देखा कि वे सो रहे थे। तब उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके?
जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? उस समय मसीह के हृदय में जो बोझ था उसे ये शिष्य समझ ना सके। अगर हम किसी के बोझ को समझना चाहते हैं तो उनके साथ में उनके बोझ को हमें समझना होगा, उनकी जगह अपने आप को रखकर सोचना होगा। यही है विनती प्रार्थना। यीशु मसीह आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए विनती प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे संघर्षों को समझने वाले प्रभु, हमारे रुकावटों को जानने वाले प्रभु आपके और मेरे लिए हर रोज विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था ना, हे शिमोन, तुझे शैतान ने चुन लिया है कि तू परखा जाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पर तुम्हें भी सावधान रहना है, जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन पतरस, नहीं प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन उसी रात जब उसके सामने वो परीक्षा आई, परखे जाने के समय वो गिर जाता है और मसीह यीशु को वो 3 बार नकारता है। समझ रहे हैं? 3 बार मसीह यीशु आकर उन्हें जगाते हैं, लेकिन तीनों ही बार वे शिष्य जो हैं सो जाते हैं। गहरी नींद नहीं है, नींद से आंखें भारी थी, मतलब पूरी तरह सोए नहीं हैं, ऊँघते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। ऊँघते हुए प्रार्थना करने में और जागते हुए प्रार्थना करने में काफी फर्क है। जब आप प्रार्थना करते हैं, चाहे घर में हो या चर्च में, मन में प्रार्थना ना करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद शायद सो जाएं, विचार भटकने लगेंगे। बैठे बैठे प्रार्थना ना करें, या तो घुटनों पर प्रार्थना करें। घुटनों पर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। अगर नहीं, अगर आपको नींद आ रही है तो खड़े हो जाएं और चलते हुए प्रार्थना करें। ध्यान लगाकर आप प्रार्थना करें। आधे मन से सोते हुए अगर आप प्रार्थना करेंगे, छुटकारे को आप नहीं देखेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसे समझकर आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो देश में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ना। यूं ही प्रभु मेरे देश को आशीष दें, बचाएं कहने से क्या होगा? देश की परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, कैसे अराजकता फैलती जा रही है, जब जानेंगे तभी तो प्रार्थना करेंगे। संसार भर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस प्रकार से युद्ध की खबरों को हम सुन रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार लोग पीड़ित हैं, यह तमाम जानकारियों के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। कहां पर क्या चल रहा है, जब हमें यह जानकारी होगी तब हम बोझ के साथ प्रार्थना करने पाएंगे। अगर हम इन चीजों से होकर गुजर रहे होते, अगर हमारी परिस्थिति ऐसी होती तो हमारा क्या होता, इस एहसास के साथ हमें प्रार्थना करना है, तब चमत्कार देखेंगे। प्रभु के मन के बोझ को या उनकी व्यथा को हमें समझना होगा। उनके उस मर्म को समझकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह गेत्सेमने बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे तो पसीने की बूंदें लहू के समान टपकती है, हम वचन में देखते हैं। मतलब वो मनुष्य जाति के पापों के लिए कितने अधिक व्याकुल थे, कितने अधिक व्याकुल होकर वे प्रार्थना कर रहे हैं, हम यह देख सकते हैं। उस व्याकुलता को समझते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। उनके मर्म को समझते हुए हमें प्रार्थना करना है। क्या आप चर्च जाकर सबके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? अकेले प्रार्थना करना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर आप प्रार्थना करें। जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, पतरस आजाद होता है। कलीसिया जब प्रार्थना करती है, शैतान की चालें निष्फल हो जाती हैं। प्रभु के संतान जब मिलकर प्रभु से विनती करते हैं, विश्व भर में पवित्र आत्मा के कार्य बहुतायत से बढ़ते हैं। अंतिम दिनों में हम वास कर रहे हैं, भयंकर दिनों में हम रह रहे हैं। प्रभु के संतानों के लिए, कलीसिया के लिए, व्यक्तिगत तौर पर हम सबों के लिए प्रार्थना कितना आवश्यक है हमें समझना होगा।
लौ लगाकर प्रार्थना करो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, प्रभु कह रहे हैं। कई बार हमें प्रार्थना करने का मन होता जरूर है, लेकिन शारीरिक तौर पर जो रुकावटें हमारे सामने होती हैं प्रार्थना करने से रोकती हैं। जब बुरी खबरें सामने आती हैं, जब परेशानियों को झेलते हैं, जब दुखी करने वाले समाचारों को हम सुनते हैं, भले ही हमें लगता है कि हम आत्मिक तौर पर बलवंत हैं, लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जाने बिना ही हमारे विश्वास को अंदर ही अंदर खा जाती हैं, कमजोर कर देती हैं। इसलिए और अधिक सतर्क होकर हमें प्रार्थना करना है और समर्पित होकर प्रार्थना करना है, शैतान की चालों को समझते हुए। यह उसका बिछाया जाल है समझकर शैतान को वहां बांधते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। जागते हुए लौ लगाकर निरंतर प्रार्थना करने वालों का जो जीवन होता है वो जयवंत होता है। हर एक संघर्षों को वे जीतने पाते हैं। घुटनों की प्रार्थना आवश्यक है, उपवास की प्रार्थना जरूरी है। इन अंत के दिनों में अन्य विश्वासियों के साथ में मिलकर प्रार्थना करना काफी अधिक जरूरी है। प्रार्थना को महत्व देते हुए, प्रार्थना करते हुए हम अपने विश्वास में आगे बढ़ें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना के महत्व को समझाते हुए कलीसिया के अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करना कितना आवश्यक है, लौ लगाकर प्रार्थना करना कितना जरूरी है। जागते हुए प्रार्थना करना विश्वासी जीवन के लिए कितनी अहमियत रखता है, आज दोबारा अपने वचन से आपने हमें सिखाया। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। जिस प्रकार से हमने वचन में सुना, हमारी मदद करें कि हम प्रार्थना को हमारे जीवनों में स्थान देने पाएं। प्रार्थना के समय को लापरवाही में हम बिल्कुल ना लें, बल्कि प्रार्थना के दौरान आपके साथ संगति करते हुए पवित्र आत्मा जो हमें आहें भर भर के बयान से बाहर प्रार्थना करना सिखाते हैं, इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए एक जयवंत जीवन जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। कॉल करके भी अगर आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक एक बार भी हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम आज आप हमें मैसेज करके या कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर आप लाइव चैट पर आकर भी हमसे संपर्क करें। आपसे जुड़कर आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।